भोज्य गणातिसेवितम् कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् विमलजसु जोधायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरव कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरव कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञ गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम रामा अंजनी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम कमल तन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय जीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्षि सौर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहस्र वदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा कुबेर दिखवाल जहाँ ते कवि कोविद कई सकय कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जल दिलांगी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लही तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे दीन लोक मोहते कापे भूत पिशाच संकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ाए मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारो है दर्शित जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम
सुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूपसिया पर। रामचंद्र की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज हमारे मानव धर्म संगम कार्यक्रम के निमित्त से पधारे हुए दूर दूर से त्यागी, बैरागी, तपस्वी महापुरुष, इनके चरणों में हमारे भाव रूपी पुष्प अर्पित करें और ताली से इनका स्वागत करें। जिसको हाथ दिया है वही बजाना। है बोलो जय सिया राम। और एक बार ताली। धन्यवाद। आइए, मेरे हनुमान जी को ज्यादा करके राम जी का भजन अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो हम वही गाए जो हमारी हनुमान जी महाराज खुश हो जाए, क्योंकि उन्हें राम जी का भजन पसंद है और हमें यदि उनको खुश करना हो तो उनको जो पसंद है वही करना पड़ेगा ना। तो आइए प्रेम श्रद्धा भाव से संतों के सानिध्य में हम हमारे बल बुद्धि विद्या देने वाले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करें भगवत नाम कीर्तन से। मैं आगे गाऊं, आप लोग प्रेम श्रद्धा भाव से पीछे गाना, क्योंकि परमात्मा को प्रेम श्रद्धा और भाव ही चाहिए। धन दौलत गाड़ी बंगला वैभव पद प्रतिष्ठा, ये मेरे भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। मेरे परमात्मा को प्रेम श्रद्धा भाव हर समय मत बजाना, समझने की कोशिश करना। ताली ज्यादा हमें पसंद नहीं है, ये तो संत महात्माओं का स्वागत के लिए आप लोगों ने, हमारे पास फूल नहीं है, भाव रूपी पुष्प और कोई वाद्य नहीं है, तो हम सब वाद्य बनाए ताली का। इस हिसाब से श्री राम जय राम, हर बात समझने की कोशिश करना। ताली हमें पसंद, और यहाँ जो महात्मा है वो ताली पसंद करते भी नहीं। आप लोग ताली बजाते हो, इसका मतलब महात्मा जो बोल रहे हैं उसको आप मतलब ये वो क्या बोलते हैं,
महात्मा जो बोल रहे हैं उनको मतलब आप ये दे रहे हो कि हाँ सही बोल रहे हो करके, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन भी नहीं कहा जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो मैं क्या बोल रहा था? परमपिता परमात्मा का नाम सुमरन करके हनुमान जी महाराज को खुश करे। आप लोग ताली बजाते हो ना, इसका मतलब ये निकलता है कि महात्मा जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है ना, और ये सारा आप लोगों को समझता है, बराबर। आप हम ना समझ है तभी ये महापुरुषों की जरूरत पड़ती है, नहीं तो महापुरुषों की क्या जरूरत। और फिर वो बोले ना अपन ताली बजाकर उनको, मतलब ये करने वाले कौन है कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो आइए भजन करें प्रेम श्रद्धा भाव से। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, 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 पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 ओ पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, ओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, 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 ओ पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग आप बजाओ ताली, पांडुरंग पांडुरंग हरि, ओ पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, 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 ओ पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, हाँ पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, हरि बोल।
पांडुरंग 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 हरि। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। कल कल करूं नहीं, बिल्कुल नहीं बोला ना। जय सिया राम। आज तक तो हमें ऐसा मालूम था कि बाया ज्यादा कल कल करते, पर आज ये भी मालूम पड़ा कि आदमी ज्यादा करते हैं। बिल्कुल बोलने का नहीं, सत्संग में बिल्कुल मौन रहने का, एक दूसरे से बात भी नहीं करने का। जय सिया राम। आज तक हमें ये मालूम था कि शराबी ही शराब पी के डोलते हैं, पर आज ये भी पता चला कि भक्त भी डोलते हैं। और ये आज डोल रहे हैं ऐसी बात नहीं, ये कई युगों से डोलते आ रहे हैं, है ना। नरसिंह मेहता, सूरदास, तुकाराम महाराज, देखो ना वीणा और करताल हाथ में दिखता कि नहीं फोटो में, मंजे वो भी डोलते थे। और आज उन्हीं का छंद, उन्हीं का रंग आपको लगा हुआ है। मेरे भाई, मानव धर्म संगम में आप और हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, और 18 तारीख से सभी भाई और बहन लोग इस जंगल में परम पिता परमात्मा का नाम सुमरन करते हुए, यहाँ पर ठंडी में रहते हुए, कष्ट सहते हुए साधना करते करते आज साधना का फल स्वरूप ये संत भगवान आपको हमको मिले। ये साधना का फल है। एक भक्त ने गुरु महाराज से कहा कि बाप जी, हम कोई बिजनेस करे, धंधा करे, फैक्ट्री डाले तो हमें नफा और टोटा मालूम पड़ता है,
पर हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें कैसा पता चले कि हमारी साधना हो रही है, हमारी साधना भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है? ये कैसा पता चले? तो बाबा जी ने बहुत सरल करके समझाया। क्या समझाया? कि देखिए, जिस दिन अचानक परमपिता परमात्मा का नाम सुमरन करने का अवसर मिल जाए, जिस दिन अचानक सत्कर्म करने का अवसर मिल जाए, और जिस दिन अचानक ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, तो मेघ, मेघ मतलब बारिश जब होती है बादल से, तो सरोवर तरोवर संत जन चौथा बरसे मेघ, जग हित के कारण ये चारों धरे है वेश। ये आपके हमारे कल्याण के लिए ही ये वेश धारण करके आए हैं। और इनके द्वारा ही हमारा कल्याण होता है। संत ही मानव का कल्याण कर सकता है, कर सकते हैं। एक संत बाकी कल्याण का मार्ग तो और कहीं दिख, क्यों? संत कैसे कल्याण करेंगे? वो भगवत नाम का खजाना आपको देंगे, भगवत नाम की नावड़ी आपको देंगे, भगवत नाम का कवच आपको देंगे। और ये विधि वो ही जानते हैं, उन्हीं को मालूम है, संत ही जानते हैं और वो ही दे सकते हैं। आप कोई अमीर होगा, पैसा दे देगा, थोड़ा बहुत अनाज दे देगा, कोई डॉक्टर होगा तो इलाज कर देगा, मतलब जो जो जिसके पास है वो अपने हिसाब से कर देंगे, पर वो यहां तक है। पर ये जो है ये वहां के लिए भी करते हैं, यहां के लिए तो करते ही करते हैं, पर वहां के लिए भी करते हैं। डायरेक्ट अपन भगवान का नाम सब जानते हैं। सवाल ये भी उठता है कि बाप जी आप बोल रहे हैं कि संत ही कल्याण कर सकते हैं, पर भगवान का नाम तो हम भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। मेरे भाई, परमात्मा सागर है, उन्हें कौन नहीं जानता? परमात्मा सागर है, पर सागर खारा होता है। क्या होता है? सागर खारा होता है। तो बादल वही सागर के जल को उठाता है, फिल्टर करके घर घर पहुंचाता है, और वो जल आपके हमारे काम में आता है। वैसे ही हमारे परमपिता परमात्मा सागर है, करुणा के सागर बोलते हैं ना, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। करुणा करने वाले वही है, पालन करने वाले वही, वो सागर है। उसी सागर के जल को बादल की तरह, संत एक बादल की भी उपमा दी गई है, संत एक बादल भी है। जैसे बादल समुद्र के जल को उठाता है, फिल्टर करता है, बरसता है, घर घर पहुंचाता है, हमारे खेती बाड़ी में काम आता है, फसल निकलती है, और आपका हमारा पशु पक्षी जानवर का गुजारा होता है यहां के लिए। वैसे ही मेरे परमपिता परमात्मा एक सागर है, और मेरे संत भगवान ये बादल है। ये वही काम करते हैं, फिल्टर करके आप और हमारे तक वो सज में पहुंचा देते हैं भगवत नाम, और उसके द्वारा संसारी जीव का, ग्रस्त जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है। संतों की महिमा जितनी कहा जाए उतनी कम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मिथ्यानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्।
भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। एक कारण ये भी होता है कि जहां अधर्म बढ़ जाता है तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म को ग्लानि आती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अयोध्या नाम धर्मस्य, पुनर्धर्म की स्थापना करने के लिए अवध्या नाम धर्मस्य तथा आत्मानम सृजामम। तो वो धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं। पहले तो संतों को भेजते हैं। देखो किसी के ऊपर मानो कोई काम करवाना है या तो किसी से पैसा वसूल करवाना है, किसी को कुछ करना है, तो मालिक पहले नहीं पहुंचता है, पहले नौकर को पहुंचाते हैं। बोलो जय सिया राम। अरे इतनी सारी पब्लिक जय सिया राम का ऐसा आवाज आना चाहिए तो मंडप भी यूं करे, पर ऐसा आवाज आता है जैसे कोई आज एकादशी हो। बोलो जय सिया राम। तो पहले मालिक नहीं जाते, पहले नौकर को भेजते हैं। नौकर से मान गए तो ठीक, नहीं तो फिर मालिक आएगा तो मालिक क्या करते हैं वो सब जानते हैं। श्री राम जय राम। तो ये धर्म की रक्षा के लिए ग्लानि जो धर्म को होती है उसको बचाने के लिए ये महापुरुष आए हैं। और इसीलिए मानव धर्म संगम, मानव म्हणजे आप और हम, धर्म स्वरूप बोले तो ये संत भगवान, संगम, संगम बोले तो इनके विचारों में मिल जाना। मानव धर्म संगम, मानव बोले तो आप और, मानव है कि दानव है अपन? मानव है, बात सही है। यदि मानव नहीं होते तो अंधेरी रात चांदनी है, आज तो पूर्णिमा है ना। देखो ये भी एक कितना बड़ा योग्य है, आज पूर्णिमा है, आज तो हमारा जीवन ही पूरा हो गया चंद्रमा की तरह, भाग ही खुल गया हमारा। मानव धर्म संगम, मानव एटले आप और हम, धर्म संत भगवान और संतों के विचारों में मिल जाना, यह है संगम, मानव धर्म संगम। मेरे भाई, इसके बहाने आप लोगों की तपस्या हुई और तपस्या के बहाने, तपस्या के बल पर, तपस्या की ताकत से ये संत भगवान आपकी तपस्या खींच के लाइए। नहीं तो ये महापुरुषों को कहां टाइम मिलता है, वो अपने अपने साधना में, भजन में, सेवा में लगे रहते हैं। पर जैसे ही हम निमंत्रण लेके गए कि बाबू जी एक डोंडाचा क्षेत्र में प्रोग्राम का नियोजन हो रहा है, आप लोग कृपा करो वहां की जनता को आप दर्शन दो, तो बहुत अच्छा। देखो फटाफट ये महापुरुष, फटाफट, चिंता नहीं करो हम तो आएंगे। लो, और आज उनका दर्शन आपको हमको लाभ रहा है। तो मेरे भाई, संत दर्शन से कहीं जन्मों का पाप कट जाता है, बाकी तो बात और दूर है। उनके उपदेश में मिल जाना बोले तो परमात्मा को पा लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना, पर उनके दर्शन से भी पाप कई जन्मों के कट जाते हैं। दर्शन मात्र से। इस पर एक छोटी सी कथा आती है। नारद भगवान देवादिदेव भगवान विष्णु को पूछते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा संतों के गुणगान करते हैं। भगवान हमेशा संतों की बड़ाई करते हैं। सबरी ने, राम जी भी किए हैं सबरी के सामने बड़ाई, है? राम जी ने कहा कि हे सबरी, सबरी ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं अब, मेरे गुरुजी तो श्री राम जय राम जय जय राम गौलोक को सिधार गए, चले गए, अब मैं अकेली हूं
और उनके कहने पर मैं भजन करती रही, आपका दर्शन हुआ, अब मैं क्या करूं, अब किसको मानूं, क्या करूं? तो मेरे परमात्मा ने कहा है क्या, मोह से संत अधिक कर लेखा, 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 मोह से संत अधिक कर लेखा। हे सबरी, तू तो संतों को मान, संतों का कहना मान, संतों को मान और संतों का कहना मान। और आज के युग में मैं आप लोगों को बताऊं, युग के हिसाब से शब्दों का थोड़ा भी ये होता है ना, आचरण का भी। उस समय ने राम जी ने सबरी को कहा कि संतों को मान और संतों का कहना मान। मैं आज आप लोगों को आज मैं ये बताऊं, संतों को भले मत मानो पर संतों का कहा हुआ मानो। बोलो जय सिया राम। संतों को नहीं मानो पर संत जो कहते हैं उसे मानो, उनके मार्गदर्शन पर चलो। तो भगवान विष्णु हमेशा संतों का गुणगान करते रहते थे। नारद भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, संतों में ऐसा क्या है, संतों में ऐसा क्या है जो रात दिन आप उन्हीं की चर्चा करते रहते हो? जरा विस्तार से मुझे बताइए, समझाइए, ताकि मैं समझूं। भगवान विष्णु कहे कि देख, एक काम कर, मृतलोक में नदी के किनारा एक बाबुल का पेड़ है, उस पेड़ पर एक सैड़िया है। क्या बोलते सैड़िया? मराठी में सैड़िया बोलते ना, सैड़ा, हिंदी में गिड़गाड़ और मराठी में सैड़िया, सैड़ा। आप लोग समझ जाओ, बस मेरा यही, आप समझ गए, मेरा काम बन गया। मैं कुछ भी बोलूं आप समझ लेना, बोलने में थोड़ा 19-20 हो तो चल जाएगा ना। तो वो सब बाबुल के पेड़ के ऊपर वो गिरगाड़ है, सैड़ा है, आप उन्हें जाके पूछो ताकि वो आपको बताएं। भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो नारद भगवान वहां से निकले और जैसे जैसे मतलब बताए थे ठीक वैसे ही पहुंचे। और पहुंचने के बाद एक गिरगड़, एक सैड़ा उस पेड़ पे बैठा हुआ दिखाई दिया। नारद भगवान गए कि मैं भगवान विष्णु के कहने पर आया हूं, और भगवान ने कहा है कि आप संतों की महिमा बताने वाले हो। नारद के मुंह से इतना ही शब्द निकला, वो सैड़ा, वो गिरगड़ वहीं पर प्राण छोड़ दिया। वो वहीं पर प्राण छोड़ दिया। नारद कहे कि अरे राम राम राम, ये तो पाप हो गया, मेरे इतने बोलने से ही मर गया। आज तक मेरे से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर भगवान ने उल्टा करा लिया। फिर भगवान के पास गए। आप लोग ध्यान देख के सुनना, दृष्टांत क्यों दिए जाते हैं कि दृष्टांत बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता। भगवान के पास गए और कहते हैं कि नारायण, आज तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। कहे कि क्या हुआ? आप जैसे बताए थे उसी तरीका से हम जो पूछे तो वो सैड़ा, वो गिरगड़ वहीं प्राण छोड़ दिया। कहे कि छोड़ दिया प्राण तो छोड़ने दो, जो आया है वो तो जाएगा ही। पर जो आप बताए थे कि वो आपको हमें संतों की महिमा वो बताने वाले हैं कि हाँ
एक नीम के पेड़ पर एक घोंसला है और घोंसले में एक अंडा है। तो उस पेड़ पर पूछ चढ़ के उस अंडे से पूछ, वो आपको संतों की महिमा बताएंगे। भगवान का कहना, नारद ने ठीक वैसा ही किया। और वहां पर भी क्या हुआ, जैसे ही नारद पूछते हैं वैसे ही अंडा फूटता है, उसमें से एक जीव, एक बच्चा नीचे गिरता है और प्राण छोड़ देता है। फिर नारद को दुख हुआ। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे से दिन प्रतिदिन पाप होते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। न मेरे सवाल का जवाब मिलता है और उलट जवाब न मिलकर पाप होते रहता है। अब क्या करूं? कहे कि फलाने गांव में जाओ, फलाने गांव में एक गाय है, वो ब्याई है और उसका बछड़ा अभी अभी हुआ है। उस बछड़े को जाके तो पूछ, वो बछड़ा आपको जरूर बताएगा। नारद भगवान के कहने पर गए और वही उसी तरीका से, ठीक उसी तरीका से उन्होंने पूछा और उसका भी, वो बछड़े का भी वही हाल हुआ। नारद के मुंह से वो जो शब्द निकलते ही वो गाय का बछड़ा श्री राम जय राम प्राण छोड़ दिया। नारद बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर कहते हैं भगवान से, हे प्रभु, ये सवाल का जवाब हो मिले या न मिले, पर आप ये कृपा करो कि ये 3 जीव मर गए, हत्या हो गई मेरे से, मेरे ऊपर पाप चढ़ गया। आप कृपा करो कि ये पाप को मैं कैसे नष्ट करूं। भगवान नारायण कहते हैं कि देखो नारद, जो होना था वो तो हो ही गया, पर आप एक बार प्रयास कर लो। कहे कि क्या करूं अब? कि फलाने गांव में एक राजा है और वो राजा का एक लौता एक बेटा कई सालों के बाद प्राप्त हुआ है। कई सालों के बाद उसको बेटा की प्राप्ति हुई है और आप उस बेटे को जाके पूछो, वो बेटा आपको अवश्य जवाब देगा। नारद कहते हैं कि नारायण नारायण, मैं तो ऐसा काम नहीं करूं। वो गिरगिड़ का कोई बोलने वाला नहीं था तो वो बात दब गई। वो अंडे में बच्चा फूट गिर के मर गया, निकला मर गया, उसका कोई बोलने वाला नहीं, वो बात चल गई। वो गाय का कोई बोलने वाला नहीं था, वो चल गई। पर ये राजा तो मुझे सीधा सूली पर चढ़ाएगा। बोलो जय सिया राम। ये काम तो मैं नहीं करूं। पर भगवान कहते हैं मेरे परमात्मा बहुत बड़े दयालु है। मानव जब समझता नहीं है ना, तो वो कई प्रकार के प्रयास करते हैं और मानव को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे परमात्मा जैसे दयालु संसार में कोई नहीं है। फिर नारद से कहे कि बस एक बार, आपको कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। और देखो, जब कोई ऐसे महापुरुष, जब कोई श्रेष्ठ, जब कोई वरिष्ठ हमें कुछ हमारे कल्याण के लिए कहते हैं तो उस पर जरूर विश्वास रखना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार जा नारद। नारद उस गांव में पहुंचे जो गांव की दिशा परमात्मा ने बताई थी। पहुंचने के बाद पता तो चल गया, वहां तो ढोल थाली नगारा बज रहा है, बड़े आनंद के साथ झूमकर नाच रहे हैं। वो राजन भाव में आकर मन चाहो वो अन्न दान दे रहे हैं, अन्नदान करा रहे हैं। इतने में नारद पहुंचे। नारद पहुंचे और भंडारा चालू था। नारद कहे कि बाद में पूछूंगा, पर पहले भंडारा कर लो। साधु महात्माओं का ये विशेष है। साधु महात्मा जहां पहुंचते हैं ना, तो पहले भंडारा, श्री राम जय राम, भंडारा चालू है, चलो भाई पहले भंडारा निपटा लो। क्योंकि कहावत भी है, दाल का झुका बंदर, हाँ, पंगत का झुका
साधु और बात का झोंका मर्द। साधु पंगत यदि चालू हो ना, साधु छोड़ के नहीं जाता। क्यों? कि आगे हाथ पीछे हाथ रक्षा करे जगन्नाथ। संत महात्मा तो उसके भरोसे पर भगवान ने हम प्रसाद, देखो उनका बड़ा भाव निराले। आज की बात बता रहा हूं मैं, आज की बात। हम झूला पर बैठे थे, मैं अपने बालकदास बाप जी बैठे थे, अपने शास्त्री जी बैठे थे, सभी संत बैठे थे, और सामने अपने झूला के सामने वो पर्दा बंधा हुआ है। तो ऐसी चर्चा चल रही थी भगवान की। चर्चा चलते चलते तो बाप जी ने कहा, है कहे कि बाबूजी देखो सामने सरजू मैया बह रही। बोले वो पर्दे पर पानी का वो चित्र था ना, नदी जैसा। बोले सरजू मैया बह रही है, और वो उसमें डिजाइन आप लोग भी जाके देखना कभी, यहाँ पर्दे भी लगा ले होंगे, देख लेना। तो वहां पर कहीं ऐसा पुल जैसा बनाया हुआ था। तो बाप जी क्या बताते हैं मालूम है? ये लक्ष्मण घाट, ये जानकी घाट, ये दशरथ घाट, ऐसे बता रहे। सब इतना वर्णन कर रहे जैसे कोई अयोध्या में ले गए हमें वो। ये संतों की भावना देखो, है ना। तो वो भगवान के भरोसे रहते हैं। सामने जो भी आया, चलो भाई हरि की कृपा है, हरि बड़ी कृपा की है, आज ये निपट लो पहले। तो नारद कहे कि पहले भंडारा निपट लेने, फिर बाद में। भगवान नारायण तो अब बता ही दिए, पूछ रहा ही है। यदि ऐसा वो पीछे जो 3 खेल हुए, ऐसा यदि हुआ तो फिर श्री राम जय राम। इसलिए पहले भंडारा निपट लो और बाद में। पर देखो जब संत पहुंचे, वो राजन ने देख लिया, वो राजा ने देख लिया। देखने के बाद इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि बाप जी धन्य भाग हमारी, आज धन्य भाग है हमारा जो आपके दर्शन हो गए। और देखो परमपिता परमात्मा ने, वो राजन स्वयं बता रहे हैं कि परमपिता परमात्मा ने आज मुझे इतने दिनों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। परमात्मा ने एक पुत्र दिया है हमें आज। नारद कहे कि बात तो सही है, ये पता मुझे पहले ही चल गया था, पर आगे क्या होता है भगवान जाने, अब तो नारायण ही जाने। बड़े आदर से वो राजन संत को ले गए, नारद भगवान को ले गए, चरण पखारे। चरण पखारने के बाद आरती किए, पूजा किए, और नारद कहते हैं डरते डरते कि राजन मैं आपका पुत्र का दर्शन करना चाहता हूं। कहे कि बाप जी अवश्य, देखो आज ही जन्म हुआ है, पर फिर भी वो कहते हैं कि संत का दर्शन, मेरे पुत्र के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाएगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अपने रानी से, अपनी पत्नी से कहा कि अपने घर संत पधारे हैं और अपने बालक का दर्शन करना चाहते हैं। वो पहले बताए नहीं कि हमारे साथ वो बात करने वाले हैं, हम बालक से बात करेंगे। नारद पहले बताए नहीं, क्योंकि ऐसा बताए देंगे तो राजा कहेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। भगवान कहते हैं कि वो बालक संत की महिमा बताने वाले हैं, इसलिए मैं आया हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि संत की महिमा क्या है। बालक ने कहा कि महाराज देखो, एक दिन का बालक बोल रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात है। एक दिन का बालक बोल रहा है, कहता है कि महाराज आप अभी तक नहीं समझे। एक बालक बोलता है कि संत जी आप अभी नहीं समझे। नारद कहे कि क्या नहीं समझे, समझता तो मैं यहां क्यों आता। स्वामी जी जब आप मुझे पहले जन्म में मिले थे और आपके दर्शन से ही तो मेरी मुक्ति हुई। मैं गिड़गिड़ा था पहले जन्म में, मैं एक शेड़ा था, पर आपने बड़ी दया की, वहां आकर मुझे दर्शन दिए, मेरा उद्धार हुआ, वो शरीर से छुटकारा मिला।
कई जन्म के मेरे ऐसे कर्म थे, वो कर्म के अनुसार भोगना ही पड़ता है। फिर मुझे पशु पक्षी का जन्म मिलने वाला था। 4 खान होती है, अंडज, पिंडज, स्थावर, उखमज, उखमज और स्थावर। तो अपन जो है ये पिंडज में आते हैं, और जो अंडे से पैदा होते हैं वो अंडे में आते हैं। उखमज जो मानो गोबर पड़े हैं स्वयं तैयार हो जाते हैं, और बीज, स्थावर बोले तो बीज, बीज जो स्वयं कीड़ा तैयार हो जाता है वो। देखो 4 खान है अपने, अंडज और पिंडज। तो मेरा अंडज में जन्म था, और वो आपने वहां भी बड़ी दया की, वहां पर भी बड़ी कृपा की, और उस जन्म से भी मुझे छुटकारा मिला। फिर कई कर्मों के, देखो मानव जन्म इतना सहज नहीं है जो मिल जाए, कितने जन्म काटने पड़े। पशु का जन्म मिला, वहां भी आपने दया की, उस जन्म से भी मुझे छुटकारा मिला, और आज आपकी कृपा से, आपकी दया से मुझे ये मानव देह मिला, मानव शरीर मिला। स्वामी जी, संत दर्शन का यही लाभ है मेरे भाई, कितनी बड़ी बात है। हा? जब संत दर्शन से इतना बड़ा लाभ हो सकता है, जन्म कट सकते हैं, कुकर्म मिट सकते हैं, तो परमात्मा मिल जाए तो क्या होगा। जब संत दर्शन से इतना सारा सब हो सकता है, तो मेरे परमपिता परमात्मा मिल जाए तो क्या होगा। इसीलिए तो किसी ने कहा, गाया है, नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम